अगर आपके माइंड में कोई स्टार्टअप का आइडिया है या आप अपना स्टार्टअप शुरू कर चुके हो तो हमारा आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप वैल्यूएशन के बारे में। आखिर किस तरह एक स्टार्टअप का वैल्यूएशन किया जाता है। मैं CA जैन स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे स्टार्टअप वैल्यूएशन के बारे में। आखिर स्टार्टअप वैल्यूएशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? जब हमें अपने लिए को फाउंडर ढूंढना हो या हमें अपने स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो तो हमें स्टार्टअप वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट के लिए हम एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं तो हमारे सामने एक क्वेश्चन अराइज होता है कि किस वैल्यू पर हम अपने स्टार्टअप के लिए उनसे फंड मांगे, कि आखिर हमारी वैल्यू क्या है जो आप हमें फंड दीजिए। तो इन सब चीजों के लिए आपको वैल्यूएशन की जरूरत होती है कि आज की डेट में आप खड़े हुए हो, आपका स्टार्टअप खड़ा हुआ है तो आपकी वैल्यू क्या है। कोई आपको फंड देगा तो कितना % शेयर आप डायलूट करोगे उसके लिए। स्टार्टअप वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे वेंचर कैपिटल मेथड, स्कोर कार्ड मेथड, बर्कस मेथड, बुक वैल्यू मेथड। इस तरह के बहुत सारे वैल्यूएशन के मेथड होते हैं जिनके बेसिस पे स्टार्टअप का वैल्यूएशन किया जाता है। आज हम जिस मेथड के बारे में बात करेंगे वो है वेंचर कैपिटल मेथड यानी BC मेथड। ये मेथड आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है, तो आज हम इस वीडियो में इसी मेथड के बारे में बात करेंगे कि VC मेथड के द्वारा हम किस तरह अपने स्टार्टअप का वैल्यूएशन कर सकते हैं। स्टार्टअप के वैल्यूएशन के इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका जो स्टार्टअप रन हो रहा है उसका प्रेजेंट का टर्नओवर 10 करोड़ पर ईयर है। आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास गए, वो आपको फंड देने के लिए एग्री हो जाता है और वो ये देखता है कि 5 साल के बाद इसका जो वैल्यूएशन है वो 100 करोड़ रुपए के आसपास हो जाए। लेकिन ये जो 100 करोड़ का वैल्यूएशन है ऐसे 5 साल के बाद होगा। अब माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि आज इस स्टार्टअप का वैल्यूएशन क्या है, आज की डेट में हमारी क्या वैल्यू है। वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, एंजल इन्वेस्टर होते हैं, वो बहुत ही एम्बिशियस पर्सन होते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर हैवी से हैवी रिटर्न आए। मान लेते हैं इस एग्जांपल में जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो चाहता है कि उसको 100% का पर ईयर रिटर्न मिले, यानी कि जो पैसा लगा रहा है हर साल वो 100% की दर से बढ़ता रहे। तो 5 साल के लिए उसने जो आपका स्टार्टअप है उसका जो वैल्यूएशन लगाया है 5 साल के बाद वो 100 करोड़ रुपए लगाया है। तो वो 100 करोड़ रुपए 5 साल के बाद है तो 4 साल में वो 50 करोड़ होगा, क्योंकि जो हम इंक्रीमेंट की रेट लेके चल रहे हैं, जो रिटर्न की रेट जो लेके चल रहे हैं वो 100% की लेके चल रहे हैं। तो 4 साल में 50 करोड़ हुआ, 3 साल में वो 25 करोड़ हुआ, 2 साल में 12.5 करोड़ और 1 साल में 6.25 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन हुआ। आज की डेट में 3 करोड़ 12 लाख रुपए का आपका वैल्यूएशन होगा। यानी आप प्रेजेंट जहां खड़े हुए हैं वहां जो आपका वैल्यूएशन है 3 करोड़ 12 लाख रुपए का है। ये जो 3 करोड़ 12 लाख का जो आपका वैल्यूएशन है ये पोस्ट मनी वैल्यूएशन है, यानी कि इसमें वेंचर कैपिटलिस्ट ने अपना फंड लगा दिया है, उसके बाद ये आपका वैल्यूएशन निकल के आया है। हमने इस एग्जांपल में 100% रिटर्न का एग्जांपल लिया। ये वेरी करता है केस टू केस बेसिस। इसमें बहुत सारे फैक्टर इंक्लूडेड रहते हैं जो डिसाइड करेंगे कि सामने वाला जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो क्या आपसे रिटर्न चाहता है। जैसे आपकी टीम कैसी है, आपका आइडिया में कितना दम है, आपका जो मार्केट साइज है वो कैसा है, मार्केट कंपटीशन कैसा है, आपका जो पेटेंट कोई ले रखा है या नहीं ले रखा है। इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स इस चीज को डिसाइड करते हैं कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो किस तरह अपना रिटर्न डिसाइड करेगा। अब इसमें हम कुछ टेक्निकल टर्म्स जान लेते हैं। जैसे जो 100% हमने रिटर्न लिया उस 100% के रिटर्न को कहते हैं IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो हमारा वेंचर कैपिटलिस्ट अपने इन्वेस्टमेंट पर चाहता है। इसके अलावा जो हमने 100 करोड़ रुपए की वैल्यू ली उसको बोलते हैं एग्जिट वैल्यू, और जो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया उसको बोलते हैं एग्जिट मल्टीपल। और जो आज की डेट में 3 करोड़ 12 लाख का जो अपना वैल्यूएशन आया उसको बोलते हैं पोस्ट मनी वैल्यूएशन। और उसमें से जो वेंचर कैपिटलिस्ट का हिस्सा है जितना भी आप उससे लेना चाहते हो वो माइनस कर देंगे तो उसको बोलते हैं प्री मनी वैल्यूएशन। यहां अब एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो पोस्ट मनी वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन तब आया है जब वेंचर कैपिटलिस्ट ने अपना फंड उसमें लगा दिया है। अगर वेंचर कैपिटलिस्ट अपना फंड नहीं लगाता तो उसका जो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो प्री मनी वैल्यूएशन है।
इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी जो हमारा पोस्ट मनी वैल्यूएशन आया 3,12,00,000 रुपए, और हम चाहते हैं कि जो हमारा वेंचर कैपिटलिस्ट है हमें 25% का इन्वेस्टमेंट दे, यानी कि हम उसको अपने स्टार्टअप में 25% की हिस्सेदारी देना चाहते हैं। तो 25% के हिसाब से वो हमें 78 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारे स्टार्टअप में करेगा। 78 लाख घटाने के बाद जो वैल्यू आई वो हमारी प्री मनी वैल्यूएशन है। अब यहाँ सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो आपका वेंचर कैपिटलिस्ट है वो आपको प्री मनी वैल्यूएशन पर नेगोशिएट करेगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान आपको क्या है कि आपका जो होल्डिंग है, जो आपका स्टेक है, वो ज्यादा डाइल्यूट होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप वेंचर कैपिटलिस्ट से नेगोशिएट करो तो हमेशा पोस्ट मनी वैल्यूएशन पर ही नेगोशिएट करना। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। हम जो 25% वैल्यू वेंचर कैपिटलिस्ट से ले रहे थे वो 78 लाख रुपए आ रही थी। 78 लाख रुपए अगर हम पोस्ट मनी वैल्यूएशन पर कैलकुलेट करते हैं तो हम जो अपना स्टेक डाइल्यूट करेंगे वो 25% करेंगे। कैसे? 78 लाख डिवाइडेड बाई 3,12,00,000 इंटू 100, यानी हम 25% का अपना शेयर डाइल्यूट कर रहे हैं। अगर यही कैलकुलेशन हम प्री मनी वैल्यूएशन पर करते हैं तो 78 लाख डिवाइडेड बाई 2,34,00,000, यानी कि इस स्थिति में हमको 33.33% अपना शेयर डाइल्यूट करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा इन्वेस्टर से या वेंचर कैपिटलिस्ट से जो आप नेगोशिएशन करो पोस्ट मनी वैल्यूएशन पे करो, जिससे कि आपका जो स्टेक है वो कम डाइल्यूट होगा कंपेयर टू प्री मनी वैल्यूएशन के। तो ये हमने जाना वैल्यूएशन का वेंचर कैपिटल मेथड। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वैल्यूएशन मेथड हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।